दोस्तों, आज आपसे एक कहानी शेयर कर रहा हूं जिसका शीर्षक है कर्मदंड का रहस्य। पुरानी बात है, किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार रहता था जो गांठ गिरवी का काम भी करता था। उसके पास सोना आता जाता रहता था। एक दिन उसके पास बहुत सा सोना आया। इस बात का पता रात को पहरे देने वाले सिपाही को लग गया। उस पहरेदार ने उसी रात उस सुनार को मार दिया और सोने से भरा बक्सा उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए थे। उन्होंने पहरेदार को बक्सा ले जाते हुए देखा तो उसे पकड़ लिया और कहा, तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है? एक पहरेदार होकर चोरी कर रहा है? पहरेदार सिपाही ने उन सज्जन से कहा, तू चुप रहे, हल्ला मत कर, तू भी इसमें से कुछ ले ले। सज्जन ने कहा, मैं कैसे ले लूं? मैं कोई चोर नहीं हूं। और सज्जन नहीं माने। तो उस पहरेदार सिपाही ने कहा, देख, तू मेरी बात मान ले, नहीं तो बहुत दुख पाएगा। पर वह सज्जन नहीं माने। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे जमीन पर रख दिया और उन सज्जन को पकड़कर सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा देने वाले सिपाही दौड़कर वहां एकत्र हो गए। उसने सबसे कहा, यह सज्जन उस घर से बक्सा लेकर आए हैं और मैंने इन्हें पकड़ लिया। तब उन सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार तो मरा पड़ा है। उन पहरेदार सिपाहियों ने सज्जन को पकड़कर राजकीय शासन आदमियों के हवाले कर दिया। मुकदमा चला और जज के सामने बहस हुई। तब उन सज्जन ने कहा कि जज साहब, मैंने सुनार को नहीं मारा है, इस पहरेदार सिपाही ने मारा है। परंतु सभी सिपाही आपस में मिले थे। उन्होंने कहा, नहीं, इन्हीं सज्जन ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है। कई दिनों तक मुकदमा चला और चलते चलते अंत में उन सज्जन को फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म सुनते ही उन सज्जन के मुख से निकला, देखो, सरासर अन्याय हो रहा है। मैंने सुनार को मारा नहीं, मुझे दंड मिल रहा है, और जिसने मारा वह बेदाग छूट रहा है, उस पर कोई जुर्माना भी नहीं। यह तो अन्याय है। हे भगवान, यह आपका कैसा न्याय है? जज साहब पर सज्जन के इन करुणामय वचनों का बहुत असर हुआ कि लगता है वास्तव में यह सच बोल रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके जज साहब ने एक गुप्त योजना बनाई। दूसरे दिन सुबह एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ जज साहब के पास आया और बोला, जज साहब, हमारे भाई की हत्या हो गई है, आप कृपया इसकी जांच करवाइए। जज साहब ने उसी पहरेदार सिपाही और सज्जन कैदी को मरे व्यक्ति की लाश लाने को भेजा। दोनों उस आदमी के साथ घटनास्थल पर गए जहां वह लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर एक चादर थी जिसमें खून लगा था और नीचे भी खून बिखरा था। दोनों उस खाट को उठाकर चल दिए। वह भाई जो साथ में था खबर देने की बात कहकर आगे चला गया। अब ये दोनों ही बचे। तब चलते चलते पहरेदार सिपाही ने कैदी सज्जन से कहा, अगर तू उस दिन मेरी बात मान लेता तो तुझे सोना भी मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख सच्चाई का फल। कैदी सज्जन ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था। फांसी हो गई तो हो गई, हत्या तूने की और दंड मिला मुझे। भगवान के यहां न्याय नहीं है।
खाट पर झूठ मूठ मरा आदमी उन दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा था। जब खाट जज साहब के सामने रखी गई तो वह आदमी चादर हटाकर उठ खड़ा हुआ और जो बातें उसने सुनी कि कैदी सज्जन क्या बोल रहा है और पहरेदार सिपाही क्या बोला, सबके सामने बता दी। यह सुनकर जज साहब को बहुत आश्चर्य हुआ और पहरेदार सिपाही को भी पकड़ लिया। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। पहरेदार सिपाही को तुरंत कैद कर लिया गया, परंतु जज साहब के मन में अभी भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कैदी सज्जन को एकांत में बुलाकर पूछा और कहा, देखो, तुम इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूं, पर सच सच बताओ कि क्या तुमने इस जीवन में कोई हत्या की है? तो वह सज्जन कैदी बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट चरित्र का व्यक्ति जो छिपकर मेरे घर मेरी पत्नी के पास आया करता था। मैंने अपनी पत्नी को और उस दुष्ट व्यक्ति को अलग अलग बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। एक रात वह दुष्ट मेरे घर पर था और अचानक मैं आ गया। मैंने उसको पत्नी के साथ देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और लाश मेरे घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दी। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। अब जज साहब ने कहा, तुम्हें इस समय फांसी तो होगी। मैं यही सोचता रहा कि मैंने कभी रिश्वत नहीं ली, कभी बेईमानी नहीं की, फिर भी मुझसे फांसी की सजा कैसे हो गई? लेकिन अब संतोष हुआ। उसी पाप का फल तुम्हें अब भोगना पड़ेगा। सिपाही और तुम्हें अलग अलग फांसी होगी। दोस्तों, इस कहानी से यही समझ में आता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका किसी को पता नहीं। यही कर्मदंड का रहस्य है।